ले खास सेगमेंट की ओर और ये है ट्रेड का चौका। तो सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से आप फिलहाल कहां मौके देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में एक रिकवरी है तो दो बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूँगा। शायद रिकवरी थोड़ी और एक्सटेंड हो जाए मार्केट में यहाँ से, और 70-80 पॉइंट निफ्टी में शायद हमको बढ़त देखने मिले। तो पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा एस्कॉर्ट्स का। स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट किया था, उसके बाद रीटेस्ट किया और वापस रिज्यूम कर रहा है अप ट्रेंड को। आज के दिन पे अच्छा वॉल्यूम बैक्ड बाइंग पैटर्न दिख रहा है एस्कॉर्ट्स में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 3300 का, नीचे स्टॉप लॉस लगाए का। मुझे लग रहा है ये 1 से 2 दिन में आपको एक अच्छा मूव दिखाएगा। दूसरा स्टॉक रिकमेंडेशन क्रॉम्पटन का रहेगा। अगेन एक फॉलिंग चैनल से ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, और लगातार वीक मार्केट में भी ये स्ट्रेंथ दिखाते आ रहा है। कल भी एक अच्छी मूव दिखाई थी और आज भी नीचे से अच्छी शानदार रिकवरी देखने मिली है हमें। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 320 का लक्ष्य रहेगा और स्टॉप लॉस लगा है 290 का यहाँ पे। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स और इसके साथ ही एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, ये दो अहम स्टॉक जो कि पसंद आ रहे हैं आदित्य जी को। अगर हम एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा की बात करें तो यहां 3300 तक के लक्ष्य आपको हासिल हो सकते हैं। वहीं अगर हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें तो यहां 320 तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। सोनी जी, बताइए आपका फोकस आज कहां है? प्रशांत जी, मेरा यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच है। एक बाय एक सेल का रिकमेंडेशन है। बाय है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे। हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से 3600 लेवल को एक अच्छे सपोर्ट को डिफेंड कर रहा है। मार्केट जितना भी वॉलेटाइल वो सपोर्ट को होल्ड 37 क्या है, एक में आज जैसे पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं एचएल में, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है। सो करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। हल्की से अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स 3700, आप वहां तक बाय कर सकते हैं। 3600 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट है 3850। ये तो रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार एक टारगेट दिया है 3850, बट एक पोजिशनल टारगेट आपका यहाँ पे 4000 भी बन सकता है। बट पोजिशनल प्ले रहेगा, 2 to 3 मंथ्स का एक पोजिशनल प्ले है। 4000 टारगेट्स के लिए भी आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सो ये है बाय रिकमेंडेशन। सेल यहाँ पे आपको मैकडॉवेल्स पे करना है। मैकडॉवेल पे आज शॉर्ट बिल्टअप पोजीशंस नजर आ रही है और प्लस एक ब्रेकडाउन भी नजर आ रहा है यहाँ पे। सो चार्ट्स पे भी अगर हम देखेंगे तो 1150-55 पे एक रेजिस्टेंस है। सो आपको ये करंट लेवल से सेल करना है। 1155 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1100 और 1090 के टारगेट्स के। तो ये राय थी। इसी के साथ अगले सेगमेंट पर नजर डालते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन। जी हाँ, अंशुल जैन जो हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज के, वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस सेगमेंट के लिए। अंशुल, धन्यवाद हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आज के लिए अगले 2 घंटों के लिए राय क्या रहेगी मार्केट्स पर? देखिए, मार्केट्स में बहुत अच्छा बाउंस बैक आया है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, और 75 मिनट के चार्ट पे देखें तो हम स्मार्टली रिकवर किए हैं। जो ओपनिंग में गैप था वो क्लोज हुआ है। कल यहाँ से हमने पुल बैक किया था, ऑलमोस्ट उसी लेवल को हम टच कर रहे हैं, 22,090 के आसपास है। तो 22,090 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी यहाँ से अभी भी 60-70 पॉइंट की अपसाइड बची हुई है इंडेक्स में। और अगर हम उस लेवल को पा सकते हैं तो फिर 22,150 तक भी हम जा सकते हैं, बट अभी के लिए हम 22,090 तक को टारगेट करेंगे। तो लार्ज कैप स्पेस में थोड़ा सा देखना चाहिए। एचडीएफसी बैंक मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। टाइटन में एक बहुत अच्छा फेल्ड लो का फॉर्मेशन बना है। इसमें मल्टीपल स्विंग लोज बने थे 3500 के अराउंड। आज उसके नीचे जाके वापस से शॉर्ट्स करा के ऊपर आना स्टार्ट हुआ है। तो प्राइमरली शॉर्ट्स इसमें ट्रैप्ड है और शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना काफी आई है। शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर होना स्टार्ट होती है तो इसमें टारगेट बनेगा 3640 के अराउंड का। तो इसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं। एट द मनी ऑप्शन बाई करना चाहिए 3540 का। 45 रुपए में बाई करना है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 15 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी। सामने 75 रुपए का टारगेट मिलेगा, यानी 30 रुपए का रिवॉर्ड रहेगा। 175 की लॉट साइज है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क अमाउंट जो रहेगा 26-25 का रहेगा। सामने रिवॉर्ड 5,250 बनता हुआ दिखेगा। मार्केट में वोलेटिलिटी काफी हाई है, तो थोड़ा सा ऑप्शंस में
अमाउंट रिस्क कम करना चाहिए। फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर 1-2 दिन साइडवेज भी रह जाता है तो टाइम वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए जब ऑप्शन से प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैपिटल कम डिप्लॉय करके चलना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल। तो ऑप्शन की रणनीति अंशुल जी की तरफ से आती हुई, अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और इस ऑप्शन की रणनीति के लिए। आपको तमाम अहम लेवल्स विस्तार से अंशुल जी ने बता दिए, लेकिन यहां पर आपके लिए लेकर आते हैं हम सेबी का एक रिस्क डिस्क्लोजर, जो कि ऑप्शन की दुनिया यानी एफएनओ ट्रेडिंग की दुनिया में आपके जोखिम के दायरे को समझाता है। जी हां, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग नुकसान झेलते हैं, और नुकसान का दायरा कितना बड़ा है वो भी आप इस प्लेट के जरिए स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस के साथ ही आपकी अगर पक्की तैयारी हो, आपकी जानकारी बेहतर हो, तो ही एफएनओ ट्रेडिंग आप करें। अंशुल, मैं आपके पास आना चाहूँगी एक स्टॉक जिसमें आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगी। टीवीएस मोटर्स पर अपनी नज़र डालते हैं। मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये स्टॉक में बिल्कुल भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट करीब करीब 3 से 3.5% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय रहेगी? एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है इस स्टॉक पर। सिटी ने नेगेटिव डाउनसाइड कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है, जिसके चलते ये गिरावट है। लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो टीवीएस मोटर पर क्या राय बनती है? शेषा, इसमें वीकनेस ज़रूर है। अगर हम डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें स्टॉक, तो कंटिन्यूअस एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में, और लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया है स्टॉक। तो जैसे ही कि स्टॉक लोअर लो लोअर हाई बनाना चालू कर देता है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एक इंटरमीडिएट ट्रेंड रिवर्सल डेफिनेटली हुआ है। हैविंग सेड दैट, स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी आ चुकी है। 2200 के लेवल से लगातार गिरते हुए ये 1900 के नीचे आ चुका है, और अभी एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। 1850 का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर निवेशकों के पास ऑलरेडी स्टॉक है लिया हुआ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1850 का एक स्टॉप लॉस लगाए और वहां पे मॉनिटर करें। अगर 1850 टूटता है स्टॉक, तो फिर मुझे लग रहा है और 100 पॉइंट का गिरावट हमें देखने मिलेगा। अगर 1850 समहाउ होल्ड करता है स्टॉक, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे हमें देखने मिल सकती है। ऊपर के लेवल्स पे 1950 से 2000 आ सकते हैं। इमीडिएट अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो, मैं अवॉइड करना चाहूंगा अभी के लेवल्स पे। एक जब तक रिवर्सल ना दिखे स्टॉक पे, इस लेवल पे भी इनिशिएट करने की कोशिश ना करूंगा। हालांकि स्टॉक ओवरसोल्ड जरूर है, बट अभी अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये राय थी टीवीएस मोटर पर। स्टॉक पे भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सोनी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका व्यू लेना चाहूँगी। सुबह सुबह जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते ब्रेंट क्रूड करीब करीब $90 पर बैरल के आसपास चला गया, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आज गिरावट दिखाई दी। HPCL, BPCL, IOCL सभी स्टॉक्स फोकस में है, और IOCL में तो करीब करीब 1 से 1.5% की गिरावट दिखी। तीनों ही काउंटर्स पर आपकी क्या राय रहेगी? एक्चुअली यहाँ पे काफी मिक्स बैग ऑफ पोजीशंस चल रहा है। 2-3 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस, बट रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली IOC की बात करें तो 170 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड में नजर आ रहा है। जब तक वो दोबारा 170-72 के रेंज को क्रॉस नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नजर नहीं आ सकती है। डाउनसाइड भी लिमिटेड लग रहा है। 160 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो मोस्ट लाइकली एक साइडवेज ट्रेंड में रह सकता है बोथ ऑल दी स्टॉक्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। यहाँ पे जब तक वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है, तब तक फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट मत कीजिए एंड वेट कीजिए। एक बार वो क्रॉस कर जाता है लेवल, उसके ऊपर ही आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और यहाँ पर वेट एंड वॉच की रणनीति आपको अपनानी होगी। चलिए आदित्य, एक स्टॉक का जरा देखिए, आस्क ऑटोमोटिव। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, और दबाव भरे ये जो दिन रहे हैं उसमें भी एक तरह से इस पूरे स्टॉक ने बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, होल्ड किया हुआ था अहम लेवल्स को। इसके अलावा पिछले 1 महीनों में देखें हम तो 25% से ज़्यादा का उछाल यहाँ नज़र आया है। दूसरा स्टॉक एक और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मिसेस बेक्टर्स फूड का, और यहाँ पर आज हम हल्की तेज़ी देख रहे हैं। बहुत टाइम से इस पर चर्चा नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो आस्क ऑटोमोटिव
चूंकि आपने थोड़ी देर पहले एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर राय दी थी, उसमें आपकी खरीदारी की सलाह थी, और इसके साथ ही मिसेस बेक्टर्स फूड, इन दोनों पर जरा अपना नजरिया दीजिए। हाँ, पहले आस्क ऑटोमोटिव पे बात कर लेते हैं। डेफिनेटली बहुत शानदार एक अप मूव हमें देखने मिला है स्टॉक में, और ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास भी जा रहा है स्टॉक, जो कि 332 का है। और जिस हिसाब से मोमेंटम और आज के ट्रेडिंग सेशन पे जो वॉल्यूम है, मुझे लग रहा है कि वो 332 का जो लेवल है वो आसानी से टेस्ट करना चाहिए। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली इस लेवल्स पे भी लेने के लिए सोच सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है हमें 310 का, ₹8 नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर पहला टारगेट आपका रहना चाहिए 332। अगर वो क्रॉस करता है तो लग रहा है 345 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल जो बुलिशनेस है स्टॉक में वो बरकरार रहनी चाहिए, और फ्रेश एंट्री के लिए भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं बेक्टर्स फूड की, तो वहाँ पे थोड़ा वीकनेस ज़रूर है, और एक अच्छे अपमूव के बाद हमें स्टॉक में एक गिरावट दिखा है, और एक कहीं न कहीं टॉपिंग आउट पैटर्न बोल सकते हैं इसको। इंटरमीडिएट दिख रहा है मुझे, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वहाँ पे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरी सलाह रहेगी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएँ यहाँ पे। अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है स्टॉक को, ₹1000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, 1000 से लेके इसमें 970 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर 970 टूटता है तो मुझे लग रहा है एक भारी गिरावट हमें स्टॉक में देखने मिल सकती है। फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग का दौर थोड़ा चालू हुआ है स्टॉक में, और अभी थोड़ा-सा डीपन होगा, और नीचे की तरफ ये शायद 910, 920 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अवॉइड करें। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 970 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, उसके नीचे एग्जिट करें। बिल्कुल। तो मिसेस बेक्टर्स फूड में फ्रेश एंट्री आपको सलाह नहीं है। वहीं आस्क ऑटोमेटिव पर यहां पर इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। 332 तक के जो लक्ष्य हैं उस पर नजर रखिए, वहां से भी ऊपर ये स्टॉक